गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में अभी नए जुड़े हैं तो यहाँ पर साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज आज हम लोग एक बहुत ही बड़े वाला चैलेंज देने वाले हैं। इसी से रिलेटेड वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड तक वीडियो बिना स्किप करे हुए ज़रूर देखना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप करना। इसी के साथ अगर आप लोगों को ये विंटर का नाइट सूट पसंद आ रहा है जो कि अगेन एक वार्म फैब्रिक में है, बहुत ही अच्छा नाइट ड्रेस है। जो लोग शॉर्ट टॉप्स के साथ नाइट ड्रेस नहीं पहन सकते उनके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि एक शॉर्ट कुर्ती पैटर्न में है। साथ में आपको नीचे बॉटम भी मिलेगा, फुल स्लीव्स का है और इसके साथ आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। प्लस सारे साइजेस में अवेलेबल है। देख लीजिए महरून कलर का ये है। आप लोगों को मेरी इसी वीडियो के कमेंट में लिंक पिन मिल जाएगा और इसी चैनल के पोस्ट में और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने शेयर करे हैं, वहाँ से भी अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप कर लीजिए। चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज देख रही थी मैं लाइव में बहुत सारे चैलेंजेस फेंके जा रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस को फेंकने के साथ साथ अगर आप लोग नोटिस करेंगे ना तो कंट्रोवर्सी को डाइवर्ट करने की भी बहुत कोशिश की जा रही थी। आप सब लोग डे वन से जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मैं अपनी हर वीडियो में उन्हें ज़रूर ये बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को कहानी का ABC नहीं पता होगा तो आप XYZ सुनने के बाद अपना यहाँ पे कमेंट ड्रॉप करेंगे। तो जो कंट्रोवर्सी शुरू करने में सिर्फ और सिर्फ जगत भैया का हाथ था एक कमेंट के माध्यम से, उसके बाद वो कंट्रोवर्सी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए थी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी टाइम टू टाइम स्विच होती चली जा रही है। लेकिन इस पूरे दौरान में इनकी वाइफ का कहीं पे कोई भी रोल ही नहीं है, ना उनका रोल है ना उनका रोल होना चाहिए था। मानते हैं ना आप इस बात को? और आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि इस बार बवाल बखेड़ा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि इस बार कंट्रोवर्सी जगत भैया के अराउंड सराउंड डोल रही थी और इससे पहले जब भी चीज़ें हुई हैं वो सिर्फ इनकी वाइफ के अराउंड सराउंड डोली हैं, इसीलिए जगत भैया की मैन ईगो हर्ट नहीं हुई। अब आप देखिए कि किस तरीके से कम्युनिटी डालने के बाद ये चीज़ें जगत भैया ने एक चिंगारी डाली। उस चिंगारी को रिज्यूम करते हुए इनके फैमिली के मेंबर्स का इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस होने के बाद इनके फैमिली के मेंबर ने भाभी का नाम लिया, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लिया हो, लेकिन पब्लिक ने जो समझा उसके हिसाब से वीडियोस बनाई और उसके बाद भाभी का नाम फिर बंद हो गया। लेकिन उसके बाद फिर से एक लाइव हुई जिस लाइव में ये पूरा समस्त परिवार इकट्ठा हुआ। उस समस्त परिवार में इन्होंने जो बोलना था, किसी के पेरेंट्स को, किसी के माता पिता को, सबको, सबकी फैमिली को इन्होंने बहुत कुछ बोला। अब बोलने के बाद ये लोग तो वहां से निकल गए, लेकिन मौका देके चले गए उन तमाम लोगों को अपनी फैमिली के लिए बोलने का, क्योंकि इन्होंने उन फैमिली को ड्रैग किया जो फैमिली सोशल मीडिया का, जो फैमिली किसी की भी सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं थी। तो टाइम पे इन्होंने खुद से अपनी वाइफ की तरफ इस कंट्रोवर्सी को घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी इनकी वाइफ की तरफ चीज़ें नहीं घूम रही थी। यही टॉपिक बने हुए थे और इन्हीं पे चर्चा हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा इन पे और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बहन पे। और वो क्यों हो रही थी आप सबने देखा, वो क्यों हुई थी। इनफैक्ट इनकी बहन पे भी चर्चा अब बंद हो गई थी क्योंकि वो बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी जगत भैया ने लाइव के दौरान, मैं देख रही थी अभी जो कल परसों की थी, पूरी कोशिश कर रहे हैं वापस से अपनी वाइफ का नाम ले लेके उसको ड्रैग करने की। बात बताइए, अगर आप किसी के घर की महिला को, किसी के घर की फैमिली को कुछ भी गलत बोलोगे तो अपनी फैमिली को फिर कैसे बचा पाओगे? और खासकर उन लोगों के जो उनकी फैमिली सोशल मीडिया पे है ही नहीं। अगर रिएक्शन आप लोगों पे आ रहा है, आपकी पर्टिकुलर किसी कंटेंट पे आ रहा है, किसी वीडियो पे आ रहा है, तो जवाब भी वैसे ही देना चाहिए ना। लेकिन जब आप सामने से किसी की फैमिली को टारगेट करते हो तो हर इंसान लेता नहीं है और हर इंसान सेम तरीके से रिएक्ट भी नहीं करता। सबका रिएक्शन देने का अपना अलग अलग तरीका है, करने का सिचुएशन का अलग अलग तरीका है। तो मैंने देखा कि लाइव के दौरान भी ये बार बार अपनी वाइफ का कार्ड खेलने की कोशिश, अरे मैं उसके लिए आया हूँ, अरे मैं उसके लिए आया हूँ। आप उसके लिए नहीं आए हो, आप उसके लिए नहीं आए हो क्योंकि उसका तो मैटर ही नहीं था।
उसका मैटर ना था, उसका मैटर ना है। सच बोलो ना कि आप अपने लिए आए, आप अपनी वाइफ के लिए नहीं आए, आप अपने लिए आए। और अभी भी आप कोशिश कर रहे हो कि किसी भी तरीके से वाइफ की तरफ चीज़ें जाएं, 2-4 लोग आपकी वाइफ को बोलना कुछ शुरू करें और आप फिर ये वाला सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाओ। तो नहीं, इस बार ये वाला प्लान नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि जिसने ये मैटर शुरू किया है ना, आप सिर्फ उस पर बात करो। जो इस मैटर में नहीं है ना, फिलहाल उस पर बात मत करो। हाँ, अगर आपको उनके कंटेंट में कुछ दिख रहा है तो आप उस पर बात करो, क्योंकि बाद में ये जगत भैया यही सिंपैथी कार्ड प्ले करने आ जाएंगे वाइफ के नाम पे, और इनकी वाइफ हमेशा की तरह इनको सपोर्ट ही करने आएगी, हमेशा की तरह। इसीलिए ये जितना स्मार्ट बनते हैं ना, आप इनसे डबल स्मार्ट यहाँ पे बनो। आप उसी इंसान से बात करो, आप उसी इंसान पर रिएक्ट करो जिसने ये पूरा का पूरा मुद्दा बनाया है। वाइफ का कोई काम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद भी बार बार वाइफ का नाम लेना। एक बात मुझे बताओ, बच्चे पैदा करने के लिए क्यों बोला कि मैंने तुम सब लोगों को पैदा किया है? क्या इनको इस बारे में पता नहीं था कि अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो ये इनके ऊपर कितनी उल्टी आने वाली है? इनको तो सब कुछ पता होता है, माइंडेड इंसान है, आगे पीछे कंट्रोवर्सी का सब पता होता है। तो ये स्टेटमेंट पास करने से पहले इनको डेफिनेटली पता होगा कि जहां मैंने लोगों को पैदा करने वाली बात बोल दी तो सबसे पहले तो उंगली मेरे ऊपर ही उठेंगी ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं अभी तक नहीं कर पाया। लेकिन जो होता है गाइस, वो अच्छे के लिए होता है। पूछो क्यों? क्योंकि शायद अगर ये पैदा करने वाला स्टेटमेंट अपने मुंह से नहीं देते तो सच्चाई हमारे सामने नहीं आती, और वो सच्चाई जब सामने आई तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक छोटा सा रिग्रेट ये हुआ कि एक इंसान जिसने जो चीज़ करी भी नहीं थी, उस चीज़ के लिए भी हम उसको अभी तक बुरा समझ रहे थे। बाकी जो चीज़ें गलत करी थी, मैं बोलूँ उस पर तो इंसान गलत बोले ही, लेकिन जो चीज़ उसने नहीं की है ना, उस चीज़ पे हम अब तक उसे बुरा समझ रहे थे। और वो यही चीज़ थी, वो यही पैदा करने वाली बच्चे वाली चीज़ थी, जो जब अब सामने आ रही है ना, तो अब बहुत सारे लोगों की आंख इस चीज़ से खुल चुकी है कि ये वाला एलिगेशन एक औरत पे झूठा, सरासर झूठा लगाया गया था। इनकी खुद की लाइफ में इन लोगों ने ये चीज़ का ऐलान कर दिया है कि अभी आगे भी 4-5 साल तक इनको नहीं चाहिए बेबीज़। ठीक है, क्योंकि इनको अभी दुनिया घूमनी है ना, दुनिया देखनी है, एंजॉय करना है लाइफ, काम करना है। बच्चे क्या हैं, वो होते रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कोई इंसान 10 साल में करे, 20 साल में करे, 15 साल में करे, ये अपनी उसकी खुद की चॉइस है। आप भी मानते हैं, हम इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन हम इंटरफेयर करने वाले तब ज़रूर होते हैं जब हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे के नाम का कंटेंट बनाया जाता है। जब इस परिवार के लोग आके इस बात के लिए रोते हैं कि हमारे घर में अभी तक भगवान ने इस चीज़ की कमी छोड़ी हुई है, तब ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जब इंसान को खुद नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में अभी बच्चे, उसे 4-5 साल तक अपने और अपनी बीवी को दुनिया दिखानी है, दुनिया घूमनी है, तो फिर इतने टाइम तक ये फेक कंटेंट, ये फेक सिंपैथी कार्ड ऑडियंस के साथ क्यों खेला जा रहा था? आप सब लोगों ने वो लाइव सुनी होगी ना, नहीं सुनी तो दोबारा सुनना। वहाँ पे साफ बोला गया है कि 3-4 साल तक तो इनको अभी दुनिया घूमनी है। तो ये चैलेंज अब जगत भैया के लिए और इनके पूरे परिवार के लिए है, क्योंकि 3-4 साल तक आपको दुनिया घूमनी है, तो 3-4 साल तक आपके परिवार का कोई भी इंसान बच्चे की दुहाई लेके सिंपैथी कार्ड खेलने तो बिल्कुल ना आए। और आप में से कोई भी इस चीज़ के लिए रोता हुआ ना जाए कि भगवान ने अभी तक इनकी गोद नहीं भरी, क्योंकि इन्हें 3-4 साल तक अपनी इच्छा अनुसार दुनिया देखनी है, एंजॉय करना है। अभी इन लोगों को पेरेंट्स नहीं बनना है। तो जब भी इस परिवार का कोई भी सदस्य भगवान के आगे दुहाई देता हुआ नजर आए, झोली पसारता हुआ नजर आए, बच्चे के लिए रोता हुआ नजर आए, आप जरूर जाके वहां पे कमेंट करना कि भगवान के आगे झोली पसार पसार के वीडियो व्लॉग्स मत बनाओ, तुम्हारे बच्चों को नहीं चाहिए, उन्हें दुनिया घूमनी है, और इस बात को एक्सेप्ट करो। यहाँ पे ऑडियंस के साथ मत खेलो, उनकी सिंपैथी कार्ड मत बटोरो जब तुम लोगों को खुद कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब आप लोग नीचे इतने सारे कमेंट्स करते थे कि डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ भगवान जी के पास जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, कोई भी चीज़ रिजल्ट तब देती है ना जब हम उस चीज़ को दिल से चाहते हैं। मान लो मैं किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना ही नहीं चाहती, तो फिर उसमें रो के तो कुछ नहीं होगा ना, उस चीज़ के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा,
जब मेरा खुद का मन उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहा है मुझे, तो मैं वो चीज़ करके आप लोगों के साथ फेकनेस दिखा रही हूँ। और इस फेकनेस का भांडा फूटा है, बेसिकली इसका भांडा फूटा है कि हम लोग जो दया कर रहे थे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि जाने पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं ये सब चीज़ें हो रही है, बेचारी कितना तरस रही है, पेरेंट्स देखो रो रहे हैं, माँ आए दिन भगवान जी के आगे मांगती रहती। तो आंटी जी आज से आप रोना मत, और अगर बहुत रोने का मन आपका आ रहा है और आपको सच में चाहिए तो अपने बहू बेटे के आगे झोली पसार के रोना, क्योंकि आपकी वो इच्छा वही पूरी कर सकते हैं, भगवान जी नहीं पूरी कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे वो वाले एलिगेशंस नहीं लगाऊंगी जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि इनकी माँ द्वारा ही इनको ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं, राइट। मैं वो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इन्हें 4-5 साल तक घूमना है, तो 4-5 साल खत्म होने के बाद छठे साल में हम इनसे पूछेंगे कि अब क्या विचार है। लेकिन 5 साल तक आपके लिए चैलेंज है कि अगले 5 साल तक ये बच्चे के नाम का सिंपैथी कार्ड खेलने मत आना, बिल्कुल भी सिंपैथी कार्ड खेलने मत आना। पूरा का पूरा परिवार के लिए ये चीज़ है कि आप लोगों को ये चैलेंज है कि रोते हुए सिंपैथी कार्ड खेलने मत आना। और जो शब्द एक महिला के लिए झूठे बोले गए थे ना, उन शब्दों को वापस ज़रूर लेना, क्योंकि आपकी उस स्टेटमेंट के बाद जो लोग इतनी नफरत करते थे उन लोगों ने इतनी नफरत करनी उस औरत से शुरू कर दी थी, सिर्फ उस सिंगल स्टेटमेंट के बाद कि इस औरत ने एक औरत को माँ नहीं बनने दिया, उससे माँ बनने का अधिकार छीन लिया। आज साल भर हो गया और साल भर के बाद सच्चाई खुद इनके मुंह से निकल के आई, खुद इनके दोस्तों द्वारा ये बोला गया है, इनके फ्रेंड्स द्वारा ये बोला गया है कि अभी उन्हें दुनिया घूमनी है, अभी नहीं चाहिए। याद आ रही है मुझे जगत दीदी की मम्मी की एक स्टेटमेंट, याद है जब इन्होंने उस दिन ये सारी चीज़ें रिलीज़ करी जिस दिन किसी की ज़िंदगी में एक बच्ची आने वाली थी, जिनकी खुद की ज़िंदगी में एक बच्ची आने वाली थी, ये चीज़ें उस दिन खोली गई। किसी औरत के लेबर पेन का दर्द नहीं फील किया गया, किसी के घर की खुशी नहीं फील कर गई। और आज भी मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता है। अभी जब उस बच्चे का बर्थडे गया था ना, तो बर्थडे के टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, और उस समय पे भी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा बुरी लग रही थी वो ये लग रही थी कि एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आ रही है, और इस दुनिया में आने के बाद उस नन्ही सी जान ने लोगों की बहुत गालियां खाई, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। और काफ़ी समय तक उस नन्ही सी जान ने वो गालियां सुनी, खाई, जिसकी कोई गलती नहीं थी। वो पेरेंट्स अपने बच्चे के आने की खुशी एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि सामने वाले ने सब्र ही नहीं दिखाया। एक ऐसा वक्त चुना जो वक्त उनकी ज़िंदगी का सबसे नाजुक वक्त था, और उस वक्त पे उसी औरत की माँ सीढ़ियों में बैठी हुई थी हॉस्पिटल के बाहर, जब उनका बेटा लाइव आया था, और वहाँ बाहर बैठ के उस माँ ने बोला था कि अब मेरी बेटी तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गई, क्योंकि उस वक्त पे ये स्टेटमेंट आया था कि इसकी वजह से बच्चा नहीं हुआ, कि अब मेरी बेटी तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं निकल गई, अब तुम माँ बाप बन के दिखाओ। हमें उस समय उसकी मम्मी पे भी बड़ा गुस्सा आया कि एक तो बेटी ने इतनी सारी चीज़ें कर ली और ये माँ इतने एटीट्यूड और इतने घमंड के साथ कैसे जवाब दे सकती है। आज वो बात हमें समझ में आ रही है आज कि उन्होंने वो चीज़ें क्यों बोली होंगी कि अब मेरी बेटी तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गई तो तुम अब करके दिखाओ, क्योंकि उस वक्त पे भी उस औरत की गलती नहीं थी कि इन लोगों का बेबी नहीं हुआ, और आज भी किसी की गलती नहीं है कि इनका बेबी नहीं हो रहा, क्योंकि इनको अभी बेबी गाइस नहीं चाहिए। हम गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें प्रॉब्लम होगी, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। फिर क्या होता है ना, ये लोग सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, हरे हमारे को गंदे शब्द से बोल दिया तो ना 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 ना, ये वाली चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी कि इनके दोस्तों के हिसाब से इनकी लाइफ में हमें ये जानने का मौका मिला कि अगले 4-5 साल तक भी इनको कुछ नहीं चाहिए। जब आप लोगों को खुद नहीं चाहिए तो ये बच्चों से लाड प्यार दिखाने का ड्रामा मत करो, क्योंकि तुम लोगों को पैसे कमाने हैं, तुम लोगों को आगे बढ़ना है, तो तुम वही करो, पैसे कमाओ, आगे बढ़ो, महल पे महल बनाओ, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीदो, प्लॉट्स पे प्लॉट्स लो। लेकिन बस एक काम मत करना, इन 5 साल में बच्चे के लिए रोते रोते वीडियो मत बनाना, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन यही ऑडियंस इस वाली लाइफ को याद करके ना इनके मुंह पे रियलिटी चेक मारेगी कि कितने झूठे हो तुम लोग,
कितने झूठे हो तुम लोग। और उसके बाद इनको इस बात का बुरा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें बोल दी, जबकि ये लोग झूठा कंटेंट दिखाते हैं। सारे परिवार को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी सब ने मिलकर झूठा कंटेंट बनाया, झूठी बातें करी, झूठी चीज़ें करी। पता नहीं कैसे इतनी सारी चीज़ें झूठ बोलने के बाद फेस कैसे करते होंगे परमात्मा को। मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग इतने छल करते हैं, इतना कपट करते हैं, जिन्होंने इतना झूठ बोला होता है, जब वो सुबह भगवान के आगे हाथ जोड़ते होंगे तो क्या सोच के जोड़ते होंगे? क्योंकि आप इंसानों से सब कुछ छुपा सकते हो। हमारे आगे चीज़ें आने में पूरा 1 साल लग गया और हम आज तक इस बात का कसूरवार उस औरत को ही ठहरा रहे थे। 1 साल हमारे सामने आने में लग गया, लेकिन ईश्वर तो अंतर्यामी है, उसको तो हमारे एक एक कदम, एक एक स्टेप, हर चीज़ के बारे में पता है। तो कैसे हिम्मत होती थी उस भगवान के सामने रोने की, उस भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की, कैसे हिम्मत होती थी? एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी जो चीज़ें देर से आती हैं ना, वो बेस्ट आती हैं। और ये सब चीज़ें शायद इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कर्मा का साल है ना, इस बार सभी चीज़ों का फल मिलेगा। जो जो चीज़ें करी हैं, ये फल का साल है। पिछली बार कर्मा का साल था, अब जो कर्म कर दिए, अब फल का साल है। तो फल का वेट करते हैं, है ना। हो सकता है कि पिछले दिनों हमसे भी बहुत सारी भूल चूक हुई हो, तो ये हमारे लिए भी एक लेसन है और हम इसको भी इसी तरीके से लेंगे कि शायद जो गलतियां उस समय हमसे हो गई, ये उन गलतियों को सुधारने का हमें एक चांस भगवान ने दिया है। कि उस वक्त पे अगर आप किसी इंसान को इतना गलत समझ रहे थे, जो कि जाने अनजाने समझ रहे थे, हमारे इमोशंस नकली नहीं थे। हमने तो एक औरत का बहुत दिल से उसकी फीलिंग्स को समझते हुए साथ और सपोर्ट किया था, है ना, अपनी मर्जी से, एहसान नहीं किया था। लेकिन अब जब चीज़ें दिख रही हैं तो शायद ये करेक्शन का टाइम है कि अब हमें भी वो करेक्शन करने हैं जो हमने उस समय पे नहीं किए। उस समय पे भी नीयत साफ़ थी और इस वक्त पे भी नीयत बिल्कुल साफ़ है कि गलत के साथ ना हम तब थे, ना गलत के साथ हम अब रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि किसी गलत और सही को चूज़ करने के लिए हमें वो चीज़ देखनी, समझनी और एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी होती है। और अब उस तमाम ऑडियंस ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली जो हम सोच रहे थे, जो उस औरत ने नहीं किया था। किसी का बच्चा होने से उस औरत ने नहीं रोका था, किसी को माँ बाप बनने से उस औरत ने नहीं रोका था। इस चीज़ में उसकी गलती नहीं थी और इसीलिए उसकी माँ उस दिन छाती पीट के बोल रही थी, अब मेरी बेटी निकल गई है तो तुम अब पैदा करके दिखाओ। वेल गाइस, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।